कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान ने अपने ट्रैप्स बनाए होते हैं ताकि वो मास्टर और प्रिंस को मार सके। तभी जो वो बटलर मास्टर है वो कहता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे कोई एक ऐसा एनिमी मिलेगा जो मुझे इतना हार्म पहुंचा सके। अब मुझे पता चला कि सिटी पैलेस ने कितना अच्छा सन इन लॉ चुना है अपनी बेटी के लिए, जो कि मेरे जैसे एक मास्टर को भी मारने के काबिल है। तभी जियान कहता है, ये तो आप मेरी बड़ाई कर रहे हैं, आप जैसे ग्रैंड मास्टर पूरी दुनिया में मिलना बहुत ही रेयर है। और वो मन में सोच रहा होता है कि इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा इंजर्ड है फिर भी ये खड़ा हो पा रहा है, ऐसा बंदा मिलना सच में बहुत मुश्किल है। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है कि यदि तुमने मुझे मार दिया और प्रिंस को भी मार दिया, क्या तुम्हें डर नहीं है कि काउंटी गवर्नमेंट तुम्हें मार देगी? तभी जियान कहता है, आप उसकी चिंता मत करें, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर रखा है, मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं कि आप लोगों को मारने के बाद हमें करना क्या है। तभी जो बटलर है वो जोर से हंसने लगता है और कहता है, बहुत ही बढ़िया, तुमने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है, तुम एक छोटे राक्षस की तरह हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे। तभी वो जो बटलर है वो जियान की तरफ हमला करते हुए कहता है कि तुमने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, पर तुम इस यंग एज में मरने वाले हो, तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया, आज ये ओल्ड मैन तुम्हें भी मार देगा। और जियान और मिस रुक्सी के पापा जी देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी जियान कहता है, अरे यार, मैंने सच में अपना गार्ड डाउन कर दिया। तभी जो बटलर है वो कहता है कि यदि आज मैं मरा भी तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो जियान कहता है, आओ फिर। तभी जैसे ही वो जियान को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से एक नीडल जो बटलर है उसके सर से आर पार हो जाती है और वो बटलर बिल्कुल जियान के सर के एकदम पास पहुंच ही गया होता है कि तभी हम देखते हैं कि जो बटलर है वो नीचे गिर जाता है और जियान भी इतना ज़्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है कि वो जो अटैक कर रहा था उससे मेरी जो सोल है वो तुरंत ही कोलैप्स हो जाती। तभी वो नीचे गिरने लगता है और मिस रुक्सी के पास आ जाती है और कहती है कि जियान, क्या तुम ठीक हो? तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं कि ये किस तरीके का वेपन है, नीडल को देखते हुए। तभी जियान खड़ा होते हुए मिस रुक्सी से कहता है, मुझे जाने दो, मैंने कहा था कि जो भी मेरी वाइफ को परेशान करेगा उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। फिर प्रिंस कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं एक प्रिंस हूँ, तुमने मुझे मार दिया तुम्हारी पूरी की पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी जियान कहता है, तुम एक बेवकूफ़ बच्चे हो। तभी प्रिंस से सुन के कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? और जियान उसे बहुत ही खतरनाक लुक से देखता है। वो प्रिंस जो है वो सोच रहा होता है, इन लोगों की इतनी हिम्मत, ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। तभी जो प्रिंस है वो अपनी स्वॉर्ड को लेके जियान पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जो जियान है वो अपनी स्वॉर्ड से प्रिंस पे बहुत सारे अटैक करता है, बहुत सारे कट लगाता है, जिससे कि जो प्रिंस है वो मर जाता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स जो हैं वो जो ग्रैंड मास्टर यानी कि जो बटलर और प्रिंस उनकी बॉडी को शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पे मिस रुक्सी के पापा, मिस रुक्सी की मम्मी, मिस रुक्सी और जियान खड़े होते हैं और उन लोगों ने जो प्रिंस है और जो बटलर है उसके बॉडी डबल तैयार किए होते हैं, जो लोगों को लग रहा होता है कि उन्होंने उन्हें मारा नहीं है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये अभी भी जिंदा है, पर असलियत में हमें पता है कि जियान ने इन सबको मार दिया है, ये तो सिर्फ बॉडी डबल है। तभी कुछ सोल्जर्स उस प्रिंस से कहते हैं, जो नकली प्रिंस है, कि सब कुछ तैयार है, हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। तभी जो मिस रुक्सी के पापा के जो सिटी है उसके जो लोग हैं वो देख रहे होते हैं कि जो प्रिंस है ना वो अपनी जो घोड़ा गाड़ी है उसमें बहुत सारे ना बॉक्सेस लेके जा रहे होते हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं, क्या ये प्रिंस जो है वो हमारी सिटी से इतना कुछ लेके जा रहा होता है? मुझे लगा नहीं था कि हमारा जो सिटी लॉर्ड है वो ऐसा कुछ होने देगा। तभी जो जियान है वो मिस रुक्सी के पापा से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही ये लोग हमारे टेरिटरी को क्रॉस करेंगे तभी कुछ बैंडिट्स जो हैं वो इन लोगों पे हमला कर देंगे और प्रिंस और बटलर को मार देंगे, जिससे लोगों को लगेगा कि प्रिंस और जो बटलर है वो लोग सिर्फ एक लूटपाट में मारे गए। और ये सुनते ही मिस रुक्सी के पापा जियान को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन दे पाओगे, मैं बहुत ही खुश हूँ तुमसे, मुझे बहुत ही गर्व है तुम पे, कि मुझे नहीं लगा था कि यदि तुम नहीं होते तो फिर पता नहीं हमारे साथ क्या होता, यदि तुम नहीं होते तो हम इस छोटे प्रिंस से कभी भी निपटारा नहीं कर पाते। जियान कहता है
आप ऐसी बातें मत कीजिए, फादर इन लॉ ने भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स दिए हैं। और वैसे भी अब ये जो यान फैमिली है वो मेरी फैमिली है। जियान कहता है कि रही बात प्रिंस की, उसने मेरी रुक्सी को परेशान करने की कोशिश की, वो तो ये चीज़ डिज़र्व करता ही था। तभी मिस रुक्सी की मम्मी कहती है, तुमने सिर्फ 30 लोगों का यूज़ करते हुए एक ग्रैंड मास्टर को मार दिया, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। क्या तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे हमसे कुछ चाहिए? तभी जियान कहता है, यदि मैं सच कहूँ तो मुझे मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से सच में एक गिफ्ट चाहिए। ताकि फादर इन लॉ कह रहे होते जियांग से कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम बताओ, मैं उस चीज़ को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तभी जियांग कहता है कि आपको इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ब्लैक रॉक माउंटेन पे जाना चाहता हूँ। जब मैं बटलर को मार रहा था तो मुझे एक बहुत ही ख़तरनाक इंजरी हो गई थी। इस इंजरी के कारण मुझे ब्लैक रॉक माउंटेन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक रॉक माउंटेन पर ही एक ऐसा हर्ब मिलता है जो मेरी इंजरी को रिपेयर कर सकती है। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या तुम ब्लैक रॉक माउंटेन पे जाना चाहते हो? वहाँ पे बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और वहाँ पे हे फेंग ज़ाई जो गैंग है वो भी वहाँ पे रहती है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे लोग हैं। अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम अपनी जान को गंवा दोगे। क्या तुम्हारा वहाँ जाना सच में इतना ज़रूरी है? तभी जियान कहता है, हाँ मेरा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। मिस रुक्सी कहती है, वहाँ पे जाना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और अगर तुम ब्लैक रॉक माउंटेन पे जाना चाहती हो तो मुझे भी ले जाओ। तभी जियान कहता है, नहीं तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे रहना ज़रूरी है। और वैसे भी यहाँ की जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दी है और काउंटी गवर्नमेंट जो है मुझे नहीं लगता कि इतने सारी चीज़ों के बाद भी शांत रहेगी। तभी जो जियांग है वो अपने पास से 2 बुक निकाल के देता है और मिस रुक्सी को कहता है कि तुम्हें और तुम्हारा जो जनरल है आर्मी का, उसे ये प्रैक्टिस करनी है। तुमने इसके इफ़ेक्ट्स को तो देख ही रखा है मेरे 30 वॉरियर्स पे। तभी मिस रुक्सी कहती है, ठीक है यदि तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं इसे पक्का मास्टर करने की कोशिश करूँगी। तभी जियान मिस रुक्सी के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है कि मैं पक्का वापस आ जाऊंगा। मिस रुक्सी कहती है, तुम्हें वहाँ से सेफली आना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। जियान कहता है, अच्छा पक्का प्रॉमिस? तभी मिस रुक्सी उसका हाथ झटकते हुए कहती है, मेरा मतलब ये नहीं था जो तुम सोच रहे हो, मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली में जाऊँगी और तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगी। तभी जियान कहता है, हाँ बेकार की बात है। तभी मिस रुक्सी को दिखाया जाता है वो शर्मा रही होती है और जियान मन में सोच रहा होता है, लगता है कि मिस रुक्सी को भी मेरे से कुछ ना कुछ तो हो रहा है, जब मैं वापस आऊँगा तो पक्का मुझे कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ मिलने वाली है। तभी हम देखते हैं जियान ब्लैक रॉक माउंटेन पे जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने घोड़े पे बैठ के ब्लैक रॉक माउंटेन की तरफ जाने लगता है। और फिर हमें मिस रुक्सी को और जो उसकी मेड है उसे दिखाया जाता है, वो दोनों ही कह रही होती है कि प्लीज़ सेफ़ आना जियान से। तभी हमें ब्लैक रॉक माउंटेन को दिखाया जाता है। ब्लैक रॉक माउंटेन जो है उसमें बहुत सारे पावरफुल एनिमल्स हैं और वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट रहते हैं जो छुपे रहते हैं हमेशा, ताकि वो शिकार कर सकें। तभी हमें कुछ टाइम के बाद का दिखाया जाता है, यानी कि कुछ महीने बाद का। जियान जो है वहाँ पे पहुँच जाता है और जियान कहता है कि अब मैं यहीं पे प्रैक्टिस करने वाला हूँ कुछ टाइम तक, और मुझे जो अपनी सोल को हील करने के लिए जो एलिक्सर और मेडिसिन्स चाहिए वो मुझे यहीं पे मिल पाएंगी। तभी जियान घोड़े पे बैठते बैठते कल्टीवेशन करने लगता है और अचानक से वो अपनी आँख खोलता है और कहता है, वाह मैं तो यहाँ आते ही ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी रिफ्रेश सी हो गई है। तभी जियान कहता है, मुझे यहाँ पे अपनी जो गार्ड है उसे लोअर नहीं रखना चाहिए, और यदि मैंने इसे बहुत ज़्यादा हाई भी कर दिया तो जो यहाँ के बीस्ट हैं वो मुझ पे अटैक कर देंगे। तभी अचानक से उसके पीछे से एक तेंदुआ जियान पे हमला कर देता है और जियान उसे देख के कहता है, क्या ये तो ब्लैक युआन गेल लियोपर्ड है। पर जो लियोपर्ड है वो जियान पे अटैक करता तो है पर जियान उसे रोक लेता है। तभी जियान कहता है कि वाह ये तो फर्स्ट ऑर्डर मॉन्स्टर है, मुझे तो आज मज़ा आने वाला है। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ आते ही पहले ही मुझे एक ऐसा बीस्ट मिल जाएगा। ये बीस्ट जो है वो एक सोल्जर के बराबर का है, पर ये एक सोल्जर से ज़्यादा खतरनाक है। मैं इसके ऊपर अपने बहुत सारे कॉम्बैट स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकता हूँ और उनमें से कुछ कॉम्बैट स्किल जो है वो 7 रिटर्निंग स्वॉर्ड स्किल है। तभी जो जियान है वो अपने फर्स्ट स्टेप को उस लियोपर्ड पे हमला करना शुरू कर देता है और कहता है ये एक बेसिक नाइफ अटैक है, और वो अचानक से उस बेसिक नाइफ अटैक को 10,000 नाइफ्स में बदल देता है और लियोपर्ड पे एक के बाद एक अटैक करता है, पर उससे लियोपर्ड को कुछ खास असर नहीं होता। जियान ये देख के सोच रहा होता है, मुझे लगा ही था
कि ये जो है वो एक आम वॉरियर से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसकी जो फिज़िक्स है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी जियान कहता है कि मुझे एक बढ़िया शिकार मिल गया है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तभी हमें लियोपोल्ड को दिखाया जाता है, वो गुर्रा रहा होता है जियान को देख के। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।